आज ईद उल फितर का दूसरा दिन है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ईद के मौके पर पूरे पाकिस्तान में अमन रहा, अमान रहा। कहीं से किसी भी नाखुशगवार वाक़े की कोई इतला नहीं है, कोई खबर नहीं है। इस हुकूमत की तरफ से वावेला किया जाता रहा, शोर मचाया जाता रहा कि पाकिस्तान में दहशत गर्द आ रहे हैं, पाकिस्तान पर दहशत गर्दी मुसल्लत हो चुकी है, पाकिस्तान के कोने कोने में दहशत गर्दी हो रही है। ये रिपोर्ट इस हुकूमत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई कि पाकिस्तान पर दहशत गर्दों का जैसे कब्ज़ा होने वाला है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि इंतखाबात से राह फरार इख्तियार करनी थी। अल्लाह ताला की तरफ से इस हुकूमत पर, इन हुक्मरानों पर फटकार पड़ गई। पूरे मुल्क में अमन रहा, इनके चेहरे स्याह हो गए। इनकी सारी की सारी जो कैंपेन थी, जो मुहिम थी इंतखाबात के हवाले से, वो सारी की सारी गलत चली गई। लेकिन फिर भी ये इंतखाबात करवाने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल अल्लाह ताला की तरफ से ये हो गया कि पूरे मुल्क में अमन रहा, अमान रहा, दहशत गर्दी कहीं नज़र नहीं आई। इससे लोगों को कोई शर्म करनी चाहिए, कोई हया करनी चाहिए। लेकिन ऐसी चीज़ें उन लोगों में होती हैं जो बड़े गैरतमंद होते हैं। ये हुक्मरान ना सिर्फ इनको इम्पोर्टेड कहा जाता है, बल्कि ये मनहूस भी हैं। इनकी नहूसत का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है, जब से ये आए हैं पाकिस्तान में महंगाई के तूफ़ान उमड़ते चले जा रहे हैं। पेट्रोल की कीमतें कहाँ से कहाँ चली गई, डॉलर कहाँ पे पहुँच गया, लोगों की ज़िंदगियाँ अजीरन हो चुकी हैं। इनकी नहूसत की वजह से जब मनहूस हुक्मरान किसी मुल्क पर तसल्लुत हासिल कर लेते हैं तो वहाँ से फिर बरकत उठ जाती है। आपने वो बादशाह का वाक़या सुना होगा जो अनार के बाग के करीब से गुजरता है, जाते हुए एक अनार से पूरा गिलास भर गया था। उसकी नीयत में फतूर आ गया। ईद के मौके पर मैं अपने गाँव गया था। चंद रोज़ कबल बारिशें हुई, हमारे इलाके में भी बारिश हुई, और उसके बाद फिर 2-3 दिन हुए हैं कि ज़ालेबारी हुई। ऐसी ज़ालाबारी हमारे इलाके में पहले कभी नहीं देखी गई। 6-6 इंच ज़ाले पड़े थे। मुझे वहाँ पे दोस्तों ने बताया, वहाँ पे मेरी मुलाकातें हुई। अमूमी मौजू वहाँ पे सियासत ही था। सियासत के अलावा ये भी बताया गया कि किस तरीके से ज़ालाबारी ने फसलों को तबाह करके रख दिया है। गंदम की फसल कैसे बर्बाद हो गई है। बारिशों से काफ़ी नुकसान हुआ था, लेकिन कुछ फसलें बच गई थी। ज़ालाबारी ने मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। खुसूसी तौर पर हमारे गांव के साथ वाले हज़ारों एकड़ वो बर्बाद हुए हैं, तबाह हुए हैं। बताया गया कि एक ज़मींदार ने 50 एकड़ ठेके पर ज़मीन ली थी। उसकी सारी की सारी गंदम तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। 50 एकड़ में से सिर्फ 70 मन गंदम वो पैदा हुई। एक मन की कीमत 4,000 रुपये है। जो गंदम बेची गई वो 2,80,000 की। गोया अपने पल्ले से इस शख्स को 20,000 रुपया पड़ गया। इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि इन मनहूसों की वजह से, इस नहूसतज़दा हुकूमत की वजह से किस तरह से पाकिस्तान से बरकत उठती चली गई है। इन हुक्मरानों की पूरी तवज्जो इस पर है कि इंतखाबात वक्त पर ना हो सके। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि 90 रोज़ में इंतखाबात करवाने हैं, उनसे ये राह फरार इख्तियार कर रही है हुकूमत। और उसके साथ साथ ये हुकूमत और भी बहुत सी साजिशें कर रही है। इसकी तरफ से PTI और फ़ौज के माबैन इख्तलाफात को जितना भी वसी किया जा सकता है, ऐसी साजिशें इनकी तरफ से रचाई जा रही हैं। आज इरफान सिद्दीकी साहब की तरफ से अखबार नवीसों के साथ गुफ्तगू सामने आई है, जिसमें वो कहते हैं कि PTI ने फ़ौज के ख़िलाफ़ मुहिम शुरू कर रखी है। इनकी तरफ से लॉबिंग की जा रही है, पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी। इरफान सिद्दीकी साहब की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया गया है, लेकिन ये इल्ज़ाम इन पर उल्टा पड़ता है। ये सारी की सारी साजिश इन पर जाकर पड़ती है कि फ़ौज के ख़िलाफ़ PTI लॉबिंग कर रही है। PTI क्यों लॉबिंग करेगी? फ़ौज के ख़िलाफ़ जब भी किरदार कुशी की गई है, मुस्लिम लीग नून की तरफ से की गई है। इमरान खान अगर फ़ौज पर तनकीद करता है तो पूरी फ़ौज पर नहीं, वो शख्सियात का नाम लेते हैं। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी ने जब भी तनकीद की है, जनरल रहील शरीफ का नाम लिया है, लेकिन मुस्लिम लीग नून की तरफ से
जब भी तनकीद की गई है, फौज पर तनकीद की गई है, बतौर अदारा तनकीद की गई है, जैसे ख्वाजा आसफ, उनकी तरफ से कई बार कहा गया है कि इस फौज ने हमेशा पाकिस्तान को फतह किया है, इसने कोई जंग नहीं जीती। 61 की जंग ये हारे हैं, 71 की जंग ये हारे हैं, कारगिल वाली मुहिम ये हारे हैं, ये ख्वाजा आसफ की तरफ से कहा गया। मियां नवाज शरीफ भी यही कहते थे कि मशरकी पाकिस्तान ने फौज ने हथियार डाले, फौज वहाँ पे हारी थी। ऐसा पीपल्स पार्टी की तरफ से, इमरान खान की तरफ से, पीटीआई की तरफ से कभी इल्ज़ाम नहीं लगाया गया। कि आबिर फान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि पीटीआई ने फौज के खिलाफ मुहिम शुरू की हुई है, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। हुकूमत की तरफ से एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? जो भी किरदार कुशी करता है, फौज के हवाले से बात करता है, फौज पर तनकीद करता है, फौज की तजलील करता है, फौज की तजहीर करता है, उसके खिलाफ नोटिस क्यों नहीं लिया जाता? क्योंकि इनके अपने लोग इसमें ज़्यादा मुलव्वस हैं। इमरान खान के नाम पर, पीटीआई के नाम पर पीछे से बैठकर ये लोग सारा कुछ कर रहे हैं, शह दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि इमरान खान और फौज के माबैन इख्तलाफात बढ़ते चले जाएं, हम आराम से बैठे हुकूमत करते जाएं। नाजरीन, यहाँ पे हम उस खातून की बात कर लेते हैं, फैसलाबाद की खातून की। अली नासर रिजवी को जैसे ही पता चला, सीपीओ फैसलाबाद को, उन्होंने फौरी तौर पर वहाँ पे पहुँच के उन्होंने अपना किरदार अदा किया। उन्होंने वहाँ पे मुश्किल लोगों को संभालने की कोशिश की, उन्होंने वहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की। लोग बड़े जज्बाती थे, वहाँ पे आग लगा सकते थे, वहाँ से कत्लो गारत हो सकती थी, लेकिन सीपीओ की तरफ से कहा गया कि इस औरत ने मलूना है, इसको सज़ा ज़रूर मिलेगी, इसको हम कानून के ज़रिए फांसी तक पहुँचाएंगे, मैं सबसे आगे हूँगा। उन्होंने लोगों के जज्बात ठंडे किए, लोग अपने अपने घरों को चले गए, ये खातून हिरासत में ले ली गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? कुछ लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि इस खातून को लॉन्च किया गया था, अली नासर रिजवी का तबादला कर दिया गया है। लेकिन मैंने जब तस्दीक की, थोड़ी देर पहले मैंने फैसलाबाद अपने दोस्तों से बात की, उन्होंने कहा कि नहीं, अली नासर रिजवी बदस्तूर सीपीओ फैसलाबाद है। नज़ीर अहमद फारूक की तरफ से सवाल किया गया है, उनका फ़ोन आया था, उन्होंने कहा कि इस खातून को, इस औरत को लॉन्च किया गया है, ये मलूना है। लेकिन वो लोग जो मामूली बात पर बड़े बड़े जलसे करते थे, मुजाहरे करते थे, आग लगा देते थे, वो कहते थे कि फ्रांस के सदर ने आखिर ऐसा किया है तो क्यों किया है, फ्रांस के सफ़ीर को पाकिस्तान से निकाला जाए। वह बिल्कुल खामोश हैं। उनकी गैरत कहाँ गई? उनका इस्लाम कहाँ गया? उनकी मुसलमानियत कहाँ गई? वो बात क्यों नहीं करते? अब वो मुजाहरे क्यों नहीं करते? नज़ीर अहमद फारूक कहते हैं कि इस खातून को लॉन्च किया गया है। आजकल इमरान खान का सिक्का चल रहा है। इमरान खान मजबूत सियासतदान हैं, वो इन लोगों की नींदें हराम किए हुए हैं। इंतखाबात में इमरान खान जाना चाहते हैं, लेकिन ये राह फरान की तरफ से सारे की सारी पंजाब की सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया। कुछ लोगों को इमरान खान के उम्मीदवार पसंद नहीं आए, वो मुजाहरे कर रहे हैं। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इमरान खान के कहने पर खामोशी इख्तियार कर ली। हमाद अजहर में हैं। हमाद अजहर ने ट्वीट किया, वो कहते हैं कि इमरान खान ने मुझे बुलाया, इमरान खान ने कहा कि आपकी ज़रूरत हमें मरकज़ में है मुईशत के हवाले से। तो मैंने 3 के 3 हलकों से अपने कागजात वापस ले लिए। अपने ट्वीट में हमाद अजहर ने यह भी कहा कि इमरान खान का आर्डर लोहे का गार्डर, कि इमरान खान जो कह देता है हम उस पर अमल करते हैं। फवाद चौधरी ने भी ऐसा ही किया कि वो थोड़े से इस मामले पर अफसरदा थे। ऐसा ही शहबाज गिल की तरफ से भी किया गया। हमाद अजहर ने जो ट्वीट किया उसमें आप ये देखें कि इस पर टेक लगी हुई है, आप ये देखेंगे इस पर ब्लू टेक मौजूद है। ब्लू टेक की बात कर लेते हैं। एल1 मिस्र की तरफ से कुछ अर्सा कबल ट्विटर को 41 बिलियन डॉलर में, 41 अरब डॉलर में खरीदा गया था। उसने किस तरह से इसका फ़ायदा उठाया? उसने फौरी तौर पर ये ऐलान कर दिया कि आइंदा ट्विटर पर जो भी अपना अकाउंट बनाएगा वो वेरिफिकेशन करवाएगा तो उसको फिर $8 महीने के अदा करना पड़ेंगे। शहबाज शरीफ की तरफ से फौरी तौर पर $8 अदा कर दिए गए। फवाद चौधरी ने भी अदा कर दिए, कई और लोगों ने भी अदा कर दिए। नवाज शरीफ ने, मरियम नवाज ने, इमरान खान ने और कई बड़े बड़े लीडर हैं, उनकी तरफ से $8 महीना, उनकी तरफ से $8 अदा नहीं किए गए।
ان کی بلو ٹیک ان کا ویریفائی اکاؤنٹ ختم کر دیا گیا، اس سے نقصان کیا ہوگا؟ بڑے بڑے لیڈروں کو نقصان ہوگا، کیونکہ ان کے نام سے اب جعلی اکاؤنٹ بن جائیں گے۔ عید سے ایک روز قبل علاقے کی معروف شخصیت پیر محمد علی، جن کو مرشد کہا جاتا تھا، ان کی وفات ہو گئی تھی۔ ان کو عید کے روز دفن کیا گیا۔ قبرستان میں گیا تو ان کے کچھ مرید وہاں پہ اونچی اونچی آواز میں ورد کر رہے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ مرشد کی منزلیں آسان فرما دے۔ ان کے بیٹے فرمان علی عوان وہ گزشتہ سال ایک حادثے میں وفات پا گئے تھے۔ وہ بھی انہی کی طرح اپنے والد کی طرح تعویذ وغیرہ کرتے تھے، عبادت گزار تھے۔ ان کا وہاں پہ مزار بنایا گیا ہے۔ مرشد محمد علی ان سے بڑے پیر تھے یا عرفان بڑا پیر تھا، یہ علاقے کے لوگوں کو پتہ ہوگا، معلوم ہوگا۔ ہم بھی مرشد کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے۔